ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुखदाता पदार्थ आपके बाहर नहीं है, आप स्वयं ही हैं। आपकी चिन्मूर्त ही एकमात्र सुखदाता पदार्थ है। इसलिए अपने चिन्मूर्त के सन्मुख रहिए, इसके स्वास्थ्य का अनुभव करिए। यही कर्तव्य है, यही चारित्र है, यही धर्म है। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप सदा सुखी रहेंगे। आपके साथ सदा आपके शरीर ने ही रहना है। हम मूर्त शरीर को ही पहचानते हैं और उसी के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है, जिसने सदा ही हमारे साथ रहना है। अनादि से वह साथ है और अनंत काल तक साथ रहेगा। वही सच्चा साथी है। से सब तो संयोग मात्र है जिनका वियोग होता है। अपने सच्चे साथी को पहचानिए, जो आपका अपना शरीर है। इसी ने आपका सदा साथ देना है, इसी ने आपको सुख देना है। जैसा भी इसका स्वास्थ्य है उसका अनुभव करिए, क्योंकि स्वास्थ्य ने सदा रहना है। आपके शरीर में कोई न कोई स्वास्थ्य की स्थिति नियम से होती है। इसलिए आपका स्वास्थ्य आपका सच्चा साथी है। तो अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते रहिए। शरीर स्वास्थ्य वाला है तो अपने शरीर को, उसके स्वास्थ्य को हमें अनुभव करते रहना है। इन्होंने सदा ही साथ रहना है। मित्र परिजनों ने साथ नहीं रहना है। मूर्त शरीर ने भी साथ नहीं रहना है। धन ने भी साथ नहीं रहना है। साथ केवल हमारे अमूर्त शरीर ने और उसके स्वास्थ्य ने रहना है। स्वास्थ्य भले ही बदलता रहे, पर स्वास्थ्य तो रहता ही है। जैसा भी स्वास्थ्य है, हमें उसका अनुभव कर लेना है। शरीर और शरीर का स्वास्थ्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। हमारे ही दो रूप हैं। हमारा रूप हमसे अलग कैसे हो सकता है। स्वास्थ्य ही उत्पाद में रूप होता है। हम स्वास्थ्य का अनुभव कर कर्म से छूट जाए तो सदा ही स्वास्थ्य फिर एक समान अनंत काल रहता है। उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो वह शरीर भी स्थायी है और स्वास्थ्य की दशा भी स्थायी है। ऐसे शरीर और स्वास्थ्य को ही हमने अपना साथी मानकर उसके अनुभव रूप रहना है। यही बहुमूल्य है, क्योंकि सच्चे साथी है। इनको कभी नहीं भुलाना है। सच्चे साथी को कभी नहीं भुलाना है। इसने हमें अनुपम अद्भुत सुख अनंत काल देना है। इसी को परमात्मा कहते हैं। इसके प्रति झुकना है, इसी के अनुभव रूप रहना है। ध्यानाभ्यास में हम अपने शरीर और शरीर के स्वास्थ्य से जुड़कर रहते हैं। शरीर और स्वास्थ्य तो एक के सिक्के के दो पहलू हैं।
जो सदा ही साथ रहते हैं। अपने विस्तार और अपनी वृत्ति का अनुभव करते हुए रहिए। सिर से पैरों तक ये अपना विस्तार है और यहाँ स्वास्थ्य अर्थात सुख दुख की दशा कोई न कोई दशा अवश्य होती है। हम सुख स्वभावी है तो सुख की कोई न कोई अवस्था यहाँ अवश्य प्राप्त होने वाली है। ऐसी मूर्त के सन्मुख होते हैं तो कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हमारी मूर्त ज्ञान स्वाभाविक नहीं है। ज्ञान तो इंद्रियादि के पराधीन है। इंद्रियों के होने से होता है, इंद्रियों के नहीं होने से नहीं होता है। इसलिए वह परमार्थ से हमारा स्वरूप नहीं है। इंद्रियों के विषय मूर्त पदार्थ वे पर है, वे भी स्वाधीनता से परिणमन करते हैं, हमारे अधीन परिणमन नहीं करते। इसलिए उनके सन्मुख नहीं रहना है, उनको साथी नहीं बनाना है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर है और स्वास्थ्य की दशा होती है। इसलिए अपने शरीर को स्वास्थ्य की कोई स्थिति वाला है उसका अनुभव करते हुए रहना है। उस अपनी मूर्त में ही ममत्व एकत्व करना है और अपनी मूर्त सुख स्वभावी है तो इसके शुभ परिणाम में एकत्व ममत्व करना है। वो स्वास्थ्य की स्थिति है, सुखद स्थिति है, वह भी हमारा ही स्वरूप है, हम उसको भोगने के अधिकारी हैं। अगर पर पदार्थों का लक्ष्य नहीं करें तो हमारा उत्तम सुख हमको नियम से अनुभव में आता ही है। शरीर और शरीर के स्वास्थ्य से ही जुड़ कर रहना है और शरीर से जुड़े तो स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है, क्योंकि इनको अलग किया जाना कदापि संभव नहीं है। कोई न कोई स्वास्थ्य की दशा अवश्य रहती है, सुख की कोई न कोई अवस्था अवश्य रहती है, अन्यथा फिर हमारे अस्तित्व के अभाव का प्रसंग उपस्थित होता है। हम चेतन है तो सुख या दुख का ही अनुभव करने से चेतन है और हमारा एक आकार भी है जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। ये ही हमारा पदार्थ है, हमारी वस्तु है, हमारा द्रव्य है जो सुख स्वभावी है और इसके सुख स्वभाव का परिणमन होता रहता है। और इसका आश्रय किया जाए तो स्वतः ही सुख स्वभाव का परिणमन निर्दोष होता है, वितराग होता है और उत्तरोत्तर बंदी को प्राप्त कर पूर्ण सुख भोग हो जाता है। जो साथ दे उसको साथी कहते हैं और साथ तो अपनी मूर्त नहीं देना है, जो स्वास्थ्य स्वभावी है अर्थात उसका कोई न कोई स्वास्थ्य होता है और स्वास्थ्य का संबंध सुख दुख से है। स्वास्थ्य दो ही प्रकार का है, या तो हम निरोग है या रोगी है। निरोग दशा वह सुख की दशा है और रोग दशा वह दुख की दशा है। रोग दशा किसी को इष्ट नहीं है, उसको मिटाना आसान ही है। बस अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर का ही अनुभव करें तो
रोग दशा मिटकर निरोग दशा उपलब्ध हो जाती है। जब कर्म का क्षय हो जाए तो फिर आकार में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है और सुख का जो परिणमन है, उत्तम सुख, अतीन्द्रिय सुख, पूर्ण सुख, वह भी फिर सदा बना रहता है। विस्तार भी क्षयिक भाव को प्राप्त होता है और वृत्ति भी क्षयिक भाव को प्राप्त होती है। नाम कर्म का संबंध नहीं रहा तो विस्तार भी एक जैसा रहता है और वेदनी आदि कर्मों का अभाव होने से सुख भी स्थिर हो जाता है। इस जगत से कोई भी नाता नहीं रहता। अभी मुख्य नाता जानने रूप है और वह नाता मिट गया तो सब नाता मिट जाता है। इस जानने रूप जो हमने नाता बनाया है उसको हमने अविलंब तोड़ देना है। जिसको जाना जाता है वे सच्चे साथी नहीं है, वे विगट जाते हैं, क्षेत्रांतर हो जाते हैं या हम ही क्षेत्रांतर हो जाते हैं। दोनों स्थितियों में जगत के साथ हमारा संग स्थायी नहीं होता है। स्थायित्व के बिना चंचलता रहती है, आकुलता रहती है। स्थायित्व मिलने पर हम पूर्ण वितराग हो जाते हैं, पूर्ण सुख को पा लेते हैं। अपने मुखमंडल पर आइए। काम तो इतना सुगम है कि एक 8 साल का बालक भी परमात्मा हो सकता है। बच्चे का परमात्मा होना सुगम है क्योंकि उसकी ग्राहक शक्ति अच्छी होती है। बच्चे ने बराए विपरीत देशना प्राप्त नहीं की है तो उसका मुक्त होना सुगम है। एक बार विपरीत देशना का विश्वास हो जाए तो फिर जीव का पतन ही होता जाता है और वह एक केंद्रीय तक पहुंच जाता है। धर्म इतना ही है कि हम पराधीनता से होने वाले ज्ञान को स्वभाव मान लेते हैं। फिर जीव स्वतंत्र रूप से बहिर्मुख रहकर अपने संसार को अनंत करता है। अपना उत्तम मुखमंडल, हर भाग की उत्तमता ही हर भाग मंगल रूप है, हर भाग शरणभूत है, हर भाग तीर्थ है। जिससे तिरा जाए उसको तीर्थ कहते हैं। तो अपनी अनुभूति ही वास्तव में तीर्थ है। अनुभूति, स्वसंवेदन, ये एकार्थक है। सिर के भाग पर आइए।
किसी भी अशुद्ध पदार्थ को साफ करते हैं तो उसके साथ बद्ध मल या मैल बाहर आता है। हम भी अनादि से अशुद्ध चैतन्य धातु रूप है और इसके अनुभव रूपी ताप को सहते हैं तो कर्म बाहर आता है। कदाचित वेदना के अनुभव रूप भी होता है। तो उस ताप को सह लेना है क्योंकि अन्य प्रकार से कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है, दुख से मुक्ति नहीं है, सुख की उपलब्धि नहीं होती है। ललाट के बात पर आइए। वहाँ आपको ललाट के स्वास्थ्य का अनुभव भी होता है। तो ललाट और ललाट के स्वास्थ्य का अनुभव कीजिए। अपने अंग उपांग और उनके स्वास्थ्य की स्थिति, इनका युगपत अनुभव होता है। मार्ग को स्वानुभव में आकर ही पाना है, अन्यथा मार्ग नहीं मिलता, मार्गाभास मिलता है। मार्ग जैसा लगता है लेकिन मार्ग नहीं है। नेत्रों के बात पर आइए। पढ़ने लिखने में, क्रिया में बहुत समय लगता है और वास्तविक उपलब्धि कुछ भी नहीं होती है। उपलब्धि केवल अपने आश्रय से होती है, अपनी मूर्त के सन्मुख रहने से होती है। पर पदार्थ और पर पदार्थ का ज्ञान हमारे सुख में अंतराय रूप है, विघ्न रूप है। कानों के बात पर आइए। बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग हमें अंतर में ही विचरण करते हुए रहना है। मार्ग का अन्य कोई प्रकार नहीं है।
अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपने सम्मुख रहते हैं तो अशुद्ध प्राणों का अभाव होता है, वही हमको इष्ट है। तो अशुद्ध प्राण के अभाव से ही शुद्ध प्राण की प्राप्ति होती है और शुद्ध प्राण सुख का अनुभव करना है, अतीन्द्रिय सुख को स्वाधीन सुख का अनुभव करना है। दोनों नथुने बाया नथुना दाया नथुना। अभी कर्म का संबंध होने से संवेदना अनेक प्रकार की मिलती है, पर कर्म क्षय के उपरांत हमको एक पूर्ण सुखरूप संवेदना ही अनंत काल मिलनी है। दोनों होठों का भाग के भीतर जीवा भाग पर आइए। तालू का भाग कंठ कुंडी बाया गाल दाया गाल पूरा मुखमंडल अपना धड़ का भाग सीना हृदय स्थान दोनों सीने के मध्य में मन का स्थान पेट मध्य में नाभि का स्थान दाहिनी भुजा दाहिनी हथेली बाई भुजा बाई हथेली दाया पैर दाई पगतली बाया पैर बाई पगतली। ये हमारा अमूर्त शरीर और इसका स्वास्थ्य यही शरणभूत है। इसी का संग करिए, इसी का अनुभव करिए और इसके फल में सदा निरोग और सुखी रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।